आईपीएल ऑक्शन हो गया समाप्त। अब बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज थी। आप सोच रहे हो किस टीम ने अच्छा किया, किसने जैकपॉट मारा है, कौन रह गई टीम पीछे, सब कुछ करेंगे बात। पर स्टोरीज क्या थी बड़ी बड़ी। इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग, वेल दे आर शाइनिंग ब्राइट। क्या सोच रहे हो आप, बोलर्स को पैसे नहीं मिलते? हेलो रुको जरा, बोलर्स ने इस बार चांदी नहीं सोना सोना सोना, देवर आउटस्टैंडिंग। अनकैप प्लेयर्स उनका क्या हुआ है, ओवरसीज प्लेयर्स क्या वहां पे कोर्स करेक्शन हुआ है, एंड व्हाट अबाउट द स्नब्स? ऐसा करते हैं 5 बड़े ट्रेंड्स जो हमने नोटिस किए इन दिस आईपीएल ऑक्शन, उसकी करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद द फैंटेसी यात्रा। फैंटेसी यात्रा क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा, पर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिग 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 हेडलाइन। इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग भैया बहुत पैसे कमाए हैं, और दिस इज द वे इट हैज टू बी। कि अगर आप पहले तो रिटेंशन में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय खिलाड़ी ऑफ कोर्स उनको आप रोक के रखना चाहते हैं, पर जो भारतीय पहुंचे ऑक्शन में उसमें लॉट्स एंड पॉट्स ऑफ मनी, वो भारतीय जो थे वो टॉप 5 बायर्स आप देखते हैं, आप पाते हैं 1 2 3 4 5 सारे के सारे भारतीय हैं। और इसी तरीके से होना भी चाहिए, क्योंकि एक टीम का जो मेकअप है उसमें आपको 8 भारतीय चाहिए इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करने के बाद। तो जब आपकी मेजर कंटिंजेंट वो है, सी थिंक अबाउट इट कि 11 लोगों की टीम होती है, आपके पास से 100 करोड़ का पर्स है, तो 100 करोड़ या 110 करोड़ का पर्स है मान लीजिए 11 लोगों के लिए, तो सबको 10-10 करोड़ का हिसाब किताब रखें, तो उसमें से 80 करोड़ जो है वो डेडिकेट होने चाहिए टू द इंडियन प्लेयर्स। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप टीम अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दोज आर योर रिसोर्सेज, राइट। तो इस वजह से अब उसको आपने देखा ऐसा हुआ। सबसे पहले आप ऋषभ पंत को देखते हैं, बहुत महंगे जाते हैं। आप श्रेयस अय्यर को देखते हैं, वो बहुत महंगे जाते हैं। वेंकटेश अय्यर को देखते हैं, वो बहुत महंगे जाते हैं। आप केएल राहुल को देखते हैं, आप ईशान किशन को देखते हैं। उसके बाद आप प्लेथोरा ऑफ बॉलर्स को देखते हैं। देयर वर प्लेंटी ऑफ इंडियन बॉलर्स जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, और ये बिल्कुल सही चीज़ है भैया, क्योंकि अगर भारतीय प्रीमियर लीग में अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा यार। हालांकि एक और चीज़ जो थी इसी के अंदर, जो दूसरा ट्रेंड था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि जिसको हमने एंटिसिपेट किया था, वो ये था कि जो भारतीय पैसा कमाएंगे, खास तौर से जो बैटर्स की हम बात करते हैं, विकेट कीपर बैटर्स दोनों हाथ से थम्स अप है। सिर्फ बैटर्स, फिर आपका जो सरनेम है वो होना चाहिए अय्यर। अगर नहीं है आपका सरनेम अय्यर और आप हैं सिर्फ बल्लेबाज, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि क्वालिटी नहीं थी मेरे यार। जितने क्वालिटी इंडियन बैटर्स थे सबको रोक के रखा गया, फ्रॉम संजू टू यशस्वी, ध्रुव, रियान पराग, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सबको रोकने की कोशिश की है ना टीमों ने। ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, यू नेम इट एंड दे हैड इट। रिंकू सिंह, कोई ऑक्शन में नहीं आया। तो जो बड़े बड़े भारतीय बल्लेबाजों के नाम थे वो ऑक्शन में पहुंचे ही नहीं थे। इस वजह से जो आप पाएंगे कि विकेट कीपर बैटर्स क्योंकि आए थे, दे वेंट फॉर अ लॉट ऑफ मनी, पर 2 अय्यर के अलावा भारतीय बल्लेबाज नहीं, उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं। बट देन इंडियंस आर शाइनिंग ब्राइट। अच्छी बात है ना। फैंटेसी यात्रा की मैं आपको एक बात बताता हूँ। फैंटेसी यात्रा इज अ न्यू फैंटेसी ऐप, पर उतनी भी न्यू नहीं है, iOS पे अब तो उपलब्ध है, आप जरा देखिएगा। इसमें मजेदार बात पता है क्या, 1 वर्सेस 1 है यार। 22 आपको लेवल्स पार करने हैं। 22 आपने लेवल पार कर लिए तो आप बन जाएंगे करोड़पति। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आपके पास डिफरेंट एग्जिट्स के रूट भी मिलते हैं, कि आपने आपने 7 पड़ाव तक पहुंच गए, आपको एक एग्जिट मिल सकता है, फिर एक और आपको एग्जिट मिल सकता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप 10 रुपये से शुरू कर सकते हैं, अपनी की लीजिए। और 1+1 है, मतलब 1+1 नहीं, 1 वर्सेज 1 है। वरना क्या होता है, 1 करोड़ जीतने के लिए आपको सामने टीम होती है कितनी, 25 लाख, कभी 30 लाख, कभी 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ में से तो फिर किस्मत ही ज़्यादा चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपना मैच आप चुनिए, आप टूर्नामेंट अपना चुनिए, आप अपनी टीम चुनिए, और सामने एक बंदा मिलेगा। एक बंदे के साथ अगर आप कंपीट करेंगे तो फिर आप ऐसे 22 टीमों को हराना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मेरा कूपन कोड भी है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर रजिस्टर करोगे, थोड़ा सा आपको फायदा ही होगा। सो मैं डाल दे रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन। इन्वेस्ट वाइजली, ऑलवेज प्ले सेंसिबली। पर फैंटेसी यात्रा शुरू करो, अपनी फैंटेसी की यात्रा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि बॉलर्स यार, आई मीन बहुत लंबे समय तक ये कहा गया दिस इज अ बैटर्स गेम। बैटर्स आते हैं, रन्स बनाते हैं, वो जिताते हैं, उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो सही था, विराट कोहली 21 करोड़, हेनरिक क्लासन 23 करोड़, निकोलस पूरन 21 करोड़, बैटर्स को पैसे मिले हैं। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब यशस्वी, संजू, उनके पास तो रियान और ध्रुव भी थे। बैटर्स ने पैसा कमाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
डोंट रूल आउट द बॉलर्स एनी मोर। नहीं गया कोई 25 करोड़ तक, वो नहीं जाना था क्योंकि ऑक्शन की डायनामिक्स उस प्रकार की थी। पर अर्शदीप सिंह 18 करोड़, यूजी चहल 18 करोड़, नूर अहमद 10 करोड़, रविचंद्रन अश्विन 9.75 करोड़। और फिर आप जाइए फास्ट बॉलर्स की तरफ, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर टू राजस्थान, अगेन बहुत महंगे। पर लिस्ट यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। इसके बाद आप दीपक चाहर को देखिए, आप भुवनेश्वर कुमार को देखिए, आप मोहम्मद शमी को देखिए, आप आवेश खान को देखिए, उसके बाद जो रिटेन प्लेयर थे उसमें मयंक यादव को देखिए, जसप्रीत बुमराह को देखिए। आई मीन बॉलर्स ने पैसे कमाए यार, अच्छा लगा। क्योंकि बल्लेबाज जो है ना, एंड आई कीप रिपीटिंग दिस लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, कि भाई बॉलर जो है वो सारे बैटर जो है वो सारे नहीं चलते हैं और सबका काम भी नहीं आता। नीचे वाले बैटर की कई बार 5 बॉलें आती हैं, लेकिन बॉलर जो है वो आपको 5 चाहिए बिल्कुल। हर बॉलर, अगर आपके पास जो अच्छा बॉलर है वो आपको 4 ओवर देकर जाता है, ही इज 20% ऑफ योर बॉलिंग यार। मतलब 4 ओवर 20 में से 20%। बैटर हमेशा ऐसा नहीं होते हैं। तो बॉलर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। आपने ये नोटिस किया कि बॉलर्स के पास इस बार पैसा आया है। तीसरी जो बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली, क्योंकि आईपीएल ने कहा था कि हम कोर्स करेक्ट करना चाहते हैं। कोर्स करेक्शन कैसे किया? उन्होंने कहा अगर आपने बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया ना, तो फिर आप चलो अगले 2 साल तक आप आईपीएल मत खेलना, उसको टाटा बाय बाय कह दो। तो फिर सबने रजिस्टर किया। जब सब ओवरसीज खिलाड़ियों ने यहाँ रजिस्टर किया, तो फिर हुई कोर्स करेक्शन। जो खिलाड़ी 20, 22, 25, 27 करोड़ में जा रहे थे, रिटेन हुए तो ठीक है। अगर आप उस लायक हैं तो यू डिजर्व द मनी। लेकिन अगर आप उस लायक नहीं हैं, आपकी टीम ने आपको उस लायक नहीं समझा है, तो फिर देयर इज अ कोर्स करेक्शन इन द मेकिंग। सबसे महंगे जो ओवरसीज खिलाड़ी बिके वो 15.5 पौने 16 करोड़ में बिके थे। जॉस बटलर, विच इज़ अ फेयर प्राइस। अगर रिटेन भी होते तो 18 में होते। लेकिन उनके अलावा फिर आप जितने भी आप ओवरसीज खिलाड़ियों को देखेंगे, आप पाएंगे कि सबका रिडक्शन हुआ है यार। फ्रॉम मिचेल स्टार्क टू जेक फ्रेजर मगर का मतलब रिडक्शन नहीं हुआ है, पर 15 करोड़ के वो भी नहीं बिके हैं। तो जब आप ओवरसीज गेंदबाजों को देखते हैं तो 10-12 करोड़ के वो जो स्टार्क, हेजलवुड, ये सब हैं। ट्रेंट बोल्ट, ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट ट्रेंट बोल्ट। तो ये सब हैं महंगे, लेकिन कोई भी 18 का तो नहीं है ना, कोई भी 20 का तो नहीं है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप ओवरसीज बल्लेबाजों को भी देखिए, फ्रॉम विल जैक्स टू टिम डेविड टू जेक फ्रेजर मगर टू हैरी ब्रूक, किसी को नहीं मिले एक्स्ट्रा पैसे, और मिलने भी नहीं थे। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, फिल सॉल्ट, सब 15 से सब नीचे हैं, जॉस बटलर को छोड़ के। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप बड़ी ऑक्शन में आते हैं तो आपका असली भाव, असली मोल आपका लगता है। तो वो बिल्कुल सही काम किया था, टाइट किया सबका उन्होंने। जो था कि ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज बिहेव, कम टू द बिग ऑक्शन, गेट द राइट मनी दैट यू एक्चुअली डिजर्व। तो फिर नो मोर 25 करोड़ फॉर एनीबडी। आई एम नॉट सेइंग द नेम, बट फॉर एनीबडी। कोई नहीं जाया, नहीं गया, सबका कोर्स करेक्शन हो गया इस बार। देखिए कोर्स करेक्शन तो एक और हुआ है, वो हुआ है अनकैप्ड भारतीयों का। क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जब वो आते थे ना बीच वाली ऑक्शन में, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं, भारतीय अनकैप्ड भी तो बहुत बेनिफिट हुए ना। मेन खिलाड़ी तो आते नहीं थे, सिर्फ अनकैप्ड आते थे। फिर चाहे वो समीर रिजवी हो या कुमार कुशाग्र हो या फिर रॉबिन मिन्स हो, और सडनली थ्रू मतलब ऑफ द चार्ट जाते थे सारे, कि भैया इनको बहुत पैसे दो। अंगक्रेज, अर्शिन कुलकर्णी, आई मीन एवरीबडी ना, जो भी आया उसने बहुत पैसे कमाए। तो सडनली जब आप बड़ी ऑक्शन में आते हैं, आपको रियलाइज होता है अरे ना, ये तो कहानी बदल चुकी है। ऑफ कोर्स 120 करोड़ रुपए हैं, आपके पास बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स टू चूज फ्रॉम है, एंड देयरफॉर डिमांड और सप्लाई अब बराबर की हो गई है। अब जो डिमांड है वो सप्लाई को वो आउटग्रो नहीं कर रही है, तो फिर पैसे जो हैं फिर वो रीजनेबल मिलते हैं। रसिकदार सलाम 6 करोड़, ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन। उसके बाद सब नीचे हैं भैया, सारे के सारे, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आप सारे के सारे वो 6 करोड़ से नीचे हैं। इसका मतलब है वो कोर्स करेक्शन हुआ। और कोर्स करेक्शन मुझे क्यों लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है, जस्ट फ्रॉम अ पर्सनल, इट्स माय पीओवी, कि एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए आपको, फेयर प्राइस, वो मिला सबको, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मिल जाए, इन्फ्लेटेड पैसे मिल जाए, कि मतलब 10 करोड़ मिल रहे हैं समीर रिजवी फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा है, तो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, क्योंकि उनको बहुत पैसे मिले थे। या कुमार कुशाग्र या रॉबिन मिन्स, सबका नाम ले लेता हूँ ताकि यू डोंट सिंगल आउट एनीवन, कि यार फिर वो क्रिकेट जो आप खेलते हैं, आप जो सीखते हैं, जो आपको बड़ा बनना है, आप कुछ करना चाहते हैं, कई बार ना इतने सारे पैसे ना आपका खराब कर देते हैं करियर यार। मुझे वो पवन नेगी याद आते हैं, ऐसे मुझे बहुत सारे और खिलाड़ी याद आते हैं जिनको बहुत पैसे मिले एंड देन दे वेंट नोवेयर। सो पैसे उतने ही मिलने चाहिए जिससे पेट की आग जो है ना वो फिर भी जलती रहे, और आपको दिखे कि आज 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, 2.5 मिले हैं, आई कैन गो टू 18। पैसा इज अ ह्यूज ड्राइवर, नेवर अंडर एस्टिमेट उसकी वैल्यू को। लेकिन वो 18 करोड़ तभी तो अच्छे लगेंगे जब आपको लगा कि 2 से 18 की जंप बहुत बड़ी है।
आपको ऑलरेडी 8-10 मिल गए तो फिर आपको लगता है ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक दिन तो इंडिया खेल ही जाऊंगा ना। आप इंडिया खेलिए, कैप खिलाड़ी बनिए, उसके बाद पैसे कमाइए, दोनों हाथ से थम्स अप है भैया। जो लास्ट जो स्टोरी थी वो थी अनसोल्ड खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि नहीं बिके कुछ लोग यार, जिसमें से कुछ तो स्टेटमेंट्स थी कि डेविड वार्नर को हम नहीं लेंगे। अब डेविड वार्नर को ना लेना ना, थिंक अबाउट इट, 2 करोड़ रुपए में आपको डेविड वार्नर मिल रहे हैं, आईपीएल के गोट हैं ये, इनका आधार कार्ड ऑलरेडी बन चुका है, ये भारत के जो दक्षिण भारत के गानों के ऊपर नाचते हैं, ये भारत से बहुत प्यार करते हैं, पर इनको किसने खरीदा नहीं है। 6000 से ऊपर रन्स हैं, आईपीएल गोट हैं, क्यों नहीं खरीदा? इट कांट बी द क्रिकेट, राइट? क्रिकेट के लिए थोड़ी ना है। फाफ डुप्लेसी बिक गए भैया, अगर फाफ बिक सकते हैं तो डेविड वार्नर क्यों नहीं बिक सकते? और उसमें ऑस्ट्रेलियन कोचेज वहां 2 बैठे थे, रिकी पॉन्टिंग थे, जस्टिन लैंगर थे, पर नहीं खरीदा है किसी ने। क्यों नहीं खरीदा? दे मस्ट बी नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, जिसके बदले उन्होंने कहा कि अब हम इनको नहीं लेना चाहते हैं। इट वाज अ स्टेटमेंट कि हमें डेविड वार्नर नहीं चाहिए। डेविड वार्नर मे बी द प्लेयर खरीद लेते, मे बी डेविड वार्नर द पर्सन नहीं चाहिए। आई डोंट नो, सी आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, पर कॉमन सेंस क्या कहती है? आपकी और मेरी कॉमन सेंस यही तो कहती है ना कि डेविड वार्नर को आप सिर्फ नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से नहीं लेंगे, क्योंकि क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से तो उनका खेलना बनता है, फिर भी नहीं खेले। सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट दिस लीग हैज मेड, इन फैक्ट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज मेड, कि सर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पृथ्वी शॉ के लिए भी यही हुआ है, 75 लाख में अवेलेबल था यार, 8 करोड़ में रिटेन हो रहा था, डेब्यू पे टेस्ट में सेंचुरी है और इंग्लैंड में जाके रन बना रहा है, पर कुछ तो बदल गया। इट्स अगेन, इट्स नॉट द क्रिकेटिंग रीजंस। पिछले साल कम रन बने थे तो वो तो बहुत लोगों के कम बनते हैं, देवदत्त पाडिक्कल के भी कम बने थे, उनके भी तो 2 करोड़ में वापस खरीद लिया ना आरसीबी ने। तो अगर आप ठीक खिलाड़ी हैं, एक सीजन खराब चला जाए, पीपल आर ओके विद इट। लेकिन अगर आपके वो नॉन क्रिकेटिंग या ऑफ फील्ड इश्यूज जो हैं वो दे आर नाउ ब्लोन, मतलब अब आपके मतलब ऑफ द चार्ट चले गए हैं, अब आपसे संभल नहीं रहे हैं, तो फिर देयर इज अ लाइन इन द सैंड। वो लाइन इन द सैंड है पृथ्वी शॉ के लिए भी, एंड आई फील फॉर द किड यार। अभी उन्होंने घर भी खरीदा, बताया मुझे उन्होंने कहाँ खरीदा, इट्स एन एक्सपेंसिव अपार्टमेंट, और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं, पर अगर सिलेक्शन ना हो, नाउ देयर ओनली 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। पृथ्वी शॉ या तो अंदर की तरफ देखे और कहे मुझे क्या बदलना है, क्या मुझे अपने आप को कैसे बदलना है, क्योंकि क्रिकेटिंग रीजंस तो नहीं हो सकते, या फिर वो कहें कि ये तो दुनिया बेकार है, इनको कोई वैल्यू नहीं है टैलेंट की, और आई गो माई वे, विच विल बी ए सैड थिंग। पर पृथ्वी शॉ के लिए भी आईपीएल ने, ये एक इंडियन क्रिकेट ने, देयर इज अ लाइन इन द सैंड। आपको क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से तो ड्रॉप नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि टैलेंट आपके अंदर ना भरपूर भरा हुआ है। इट्स द नॉन क्रिकेटिंग रीजंस जो आपको करने होंगे एड्रेस। लॉर्ड ठाकुर का नाम नहीं आया यार, आई मीन शार्दुल ठाकुर का नाम ना आना वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मतलब क्रिकेटिंग नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, आई मीन हो क्या सकता है, लॉर्ड ठाकुर का नाम क्यों नहीं आया? मतलब नाम तो आया था, और एक बार नहीं 2 बार आया था, पर किसी ने पैडल नहीं उठाया। चेन्नई सुपर किंग्स सबके लिए गए, दे ट्राइड एवरीवन, जो भी उनके साथ फास्ट बॉलर रहा सबके लिए वो बिड करते रहे, पर दिस टाइम उनके पास भी नहीं और किसी और के पास भी नहीं। शार्दुल ठाकुर एट वन पॉइंट इन, अभी तो बीजीटी चल रही है यार, मुझे याद आ गया, पिछली जब बीजीटी हुई थी तो भाई ने गाबा का मैच हमें जितवाया था, उसके बाद 10 करोड़ रुपए तक उन्होंने कमाए थे, बट नोबडी फाउंड हिम वर्दी फॉर इवन 2 करोड़। I was slightly heartbroken for शार्दुल ठाकुर यार। पालघर एक्सप्रेस, अपना पालघर एक्सप्रेस, राइट। उसके बाद 3 और बड़े खिलाड़ी थे जो एक्चुअली कप्तान रह चुके थे, जस्ट थिंक अबाउट इट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, मयंक अग्रवाल। नहीं खरीदा यार, आई वाज सरप्राइज्ड। मयंक अग्रवाल के लिए आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज, क्योंकि 1 करोड़ में मिल रहे थे, खरीद लेते 1-1.5 करोड़, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। अच्छा खिलाड़ी है यार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, मुझसे ही मुश्ताक अली में रन बना, हर जगह रन बना रहा है, पर उनको नहीं खरीदा किसी ने। इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड, समटाइम्स यू फील इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट फॉर हिज क्रिकेट और एज अ प्लेयर। बस अब मुंह मोड़ लिया है भैया क्रिकेट जगत ने, आईपीएल ने, फॉर द टाइम बीइंग। केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के साथ भी यही हुआ है कि आपका स्किल सेट हमें पसंद नहीं है। सी इमेजिन, फैब 4 में से सिर्फ एक फैबुलस प्लेयर है जो इस आईपीएल का हिस्सा है, दैट्स विराट कोहली, ऑफ कोर्स, 21 करोड़, फर्स्ट रिटेंशन, मे बी द आईपीएल कैप्टन फॉर आरसीबी, पर ना केन के लिए जगह है, ना स्मिथ के लिए जगह है, ना रूट के लिए जगह है, ना ही जगह है जिमी एंडरसन के लिए भी, उनका तो नाम तक नहीं आया यार। तो वो सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अगर उनका नाम आता और वो खरीदे जाते और नवीन उल हक और मुजीबुर रहमान जैसे खिलाड़ी ना बिकते, तो देन यू ऑलवेज फील कि यार ये तो ठीक बात नहीं हुई ना, कोई रिटायरमेंट पॉलिसी थोड़ी ना आईपीएल। सो द स्नब्स, द पीपल हु आर नॉट बॉट, आई थॉट वो भी बहुत बड़ी स्टोरी थी इस आईपीएल ऑक्शन की। हमने वो इंस्टाग्राम पे थोड़े से पोल किए थे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम का आपने हैंडल फॉलो किया नहीं किया, कर लिया करो यार, हम बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, प्लीज़, बहुत बढ़िया कंटेंट है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना कई बार वो 1 मिनट से ऊपर जा नहीं पाता, सो आईजी पे चला जाता है तो हम डाल देते हैं। अपनी तो टीम आकाश फैमिली है ना,
आ जाओ टीम आकाश वालों। तो हमने कहा कि भाई कौन से बिग स्टील्स हैं, तो उसके लिए हमने आपको ऑप्शंस दिए थे। आपने कहा कि केएल राहुल वाज अ बिग स्टील, विल जैक्स वाज अ फिनोमिनल स्टील। भाई आरटीएम हेलो, आरसीबी कर क्या रहे हो यार। सैम करन 2.418 से तो ओ माय गॉड। भुवनेश्वर कुमार 10.75 ऐसे वेरी गुड बाय। मिचेल मार्श स्टील। मैक्सवेल 4.2 या इट्स अ स्टील। हाँ, तो ये कुछ स्टील्स थे। ओवर प्राइस में नाम 2 अय्यर्स का ही आ गया है, वैसे दोनों अय्यर का नाम है, नूर का नाम है, जितेश का नाम है। मे बी स्लाइटली ऑन दी एक्सपेंसिव साइड। बेस्ट बाइज की जो बात थी उसमें भुवनेश्वर एक बार फिर फीचर करते हैं, विल जैक्स, बोल्ट, सॉल्ट, पंत, श्रेयस, मैं तो कहूँगा दीपक चाहर भी इस सूची में आप डाल दीजिए। एंड देयर वर फ्यू मोर, मिचेल मार्श, आई मीन देयर क्वाइट अ फ्यू एक्चुअली। जो मुझे लगा जेराल्ड क्वेट्जे यार, आई मीन एन एब्सोल्यूट स्टील। वॉशिंगटन सुंदर, वाओ व्हाट अ स्टील। विल जैक्स, आई मीन अगेन टिम डेविड, स्टील, क्वाइट अ फ्यू स्टील्स। तो ये हमने कुछ किए थे, तो प्लीज़ आप भी ज़रा हिस्सा लीजिए, आइए ज़रा आईजी पे और बन जाइए टीम आकाश फैमिली का हिस्सा। वहाँ पे हमारा बीटीएस चैनल भी है, उस पर भी हम बहुत अच्छा सामान डाल रहे हैं। वो थोड़ा बिहाइंड द सीन्स, थोड़ा सा अनफिल्टर्ड, अनसिविलाइज्ड भी है, थोड़ा सा नहीं अनसिविलाइज नहीं, अनफिल्टर्ड, सिविलाइज्ड आदमी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाओ, और फैंटेसी यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मेरा कूपन कोड वहाँ पे है, इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो रेफर किया है मैंने आपको, 22 आपको पड़ाव पार करने, आप बन सकते हैं करोड़पति। एज सिंपल एज दैट। प्ले वाइजली एंड इन्वेस्ट सेंसिबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।